बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। AutoCAD Civil 3D बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल कोर्स इन उर्दू के नए लेसन के साथ हाजिर हूँ। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड कट फिल ऑफ सरफेस एंड एलिवेशन बैंडिंग। किसी भी सरफेस का कट फिल वॉल्यूम जो है वो हम कैसे फाइंड करते हैं और उसके जो एलिवेशन बैंडिंग डिफरेंट टाइप्स के एलिवेशन होते हैं उसको हम किस तरह से फाइंड करते हैं। उसकी कट में एलिवेशन और फिल के एलिवेशन जो है वो हम किस तरह फाइंड करते हैं। ये कंडीशन मोस्टली तब आती है जब हम किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले जो हम अर्थ प्रिपरेशन करते हैं या अर्थ वर्क करते हैं उसमें हमें कट फिल की ज़रूरत पेश आती है, या मोस्टली बैक फिलिंग के वक्त जब हम कुछ बैक फिल कर लेते हैं और कुछ फिर उसके बाद बैक फिल करते हैं या उसको हम कंपेक्शन करते हैं या उसको प्लेन करते हैं। तो ऐसी सूरतों में हमें जो है वो टाइम बाई टाइम कंट्रैक्टर को पेमेंट करने के लिए कट फिल की ज़रूरत होती है। तो ऐसी सूरत में हमें उन सर्विसेज का वॉल्यूम चाहिए होता है ताकि हम उस वॉल्यूम के हिसाब से अपने कंट्रैक्टर को पेमेंट कर सकें। तो आज के लेक्चर में हम यही सब चीज़ें पढ़ेंगे। चले हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो आज के लेक्चर का एक ओवरव्यू मैं आपको बता दूँ। इसमें हम पढ़ेंगे, ये आपको एक एग्जांपल जो है इमेज दिखाई गई है जिसमें आपको ये सरफेस नज़र आ रही है और साथ में ये इसकी एलिवेशन बैंडिंग्स हैं और ये सारा इसका वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया है। तो चले हम देखते हैं कि इस सारे प्रोसेस को हमने किस तरह से कवर करना है। तो आज का लेक्चर है क्रिएट कट फिल वॉल्यूम्स फॉर सर्फेसिस। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंपोर्ट सरफेस पॉइंट्स, क्रिएट सरफेस बैंड एंड कंपैरिजन सरफेस, क्रिएट टिन वॉल्यूम सरफेस, एडिट सरफेस स्टाइल, डिस्प्ले सेटिंग्स, surface properties, apply elevation analysis on current surfaces, create elevation banding on surfaces based on comparison surfaces, create cut fill banding on volume surfaces, analyze surface volume, work with volume dashboard, insert cut fill summary, generate cut fill report, add surfaces legend table for elevation and cut fill banding, label spot elevation on grid at surfaces, cut fill elevations। तो चले हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम अपना पॉइंट डाटा जो है वो इंपोर्ट करेंगे। इसके लिए पॉइंट्स पे राइट क्लिक करेंगे, ये आपकी टूल पैलेस है, इसमें पॉइंट्स पे राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे और इंपोर्ट पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे और देन इधर से हम अपने पॉइंट्स जो है वो ऐड करेंगे। अब आपने उस पाथ को फॉलो करना है जहाँ पर आपने अपनी जो पॉइंट्स हैं वो आपने रखे हुए हैं। हमने ये कट फिल सर्फेसिस के फोल्डर में रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम बेस सर्फेस को ले लेते हैं, जो आपकी NGL है उसको हमने बेस सर्फेस कंसिडर करते हैं, और जो आपकी FGL होती है जो बैक फिलिंग के बाद हमें हासिल होती है वो हमारी कंपैरिजन सरफेस काउंट होती है। तो हम सबसे पहले बेस सरफेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे इसे सिलेक्ट करेंगे ये आपके जो पॉइंट्स हैं वो इंपोर्ट हो चुके हैं और नीचे से आपने इसका फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट ऑफ पॉइंट ईस्टिंग नॉर्डिंग जी। और उसके बाद हमने इसका ग्रुप बना लेना है और इस ग्रुप में आप लिखेंगे बेस सरफेस पॉइंट्स और ओके कर दें और उसके बाद ओके कर दें। तो जैसे ही आप इसमें ओके करेंगे तो आपके पॉइंट्स जो हैं वो आपकी जो है वो इंपोर्ट हो जाएंगे। जो भी आपके सरफेस के जितने भी पॉइंट्स हैं वो इसमें इंपोर्ट हो जाएंगे। तो बेस सरफेस को इंपोर्ट करने के बाद हम दोबारा से दूसरी सरफेस भी जो है वो भी इंपोर्ट, उसके पॉइंट्स भी इंपोर्ट कर लेंगे जो हमारी कंपैरिजन सरफेस है। तो इसको भी ओपन कर लेते हैं और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये यहाँ पर इसकी फ़ाइल आ जाएगी। ये अगर टिक लगे तो ही आप समझिए कि आपके पॉइंट्स जो हैं वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गए। तो पॉइंट ईस्टिंग नॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद ऐड पॉइंट्स ग्रुप हम बना लेते हैं। पहले हमने बेस सरफेस का बनाया था, अब हम कंपैरिजन सरफेस का बना लेते हैं। कंपैरिजन सरफेस पॉइंट्स, इसको ओके कर दें और देन ओके कर दें। तो इस तरह ये आपसे पूछ रहा है कि आपने जो नंबरिंग है वो कंटिन्यू रखनी है, तो हम इसे ओके कर देंगे कि इसी नंबरिंग को जो है वो कंटिन्यू कर ली जाए। अब आप यहाँ देख सकते हैं पॉइंट्स ग्रुप में जो हमारे दोनों जो हमने सरफेसेस के पॉइंट्स जो हैं वो इंपोर्ट किए हैं वो हमारे इधर पॉइंट ग्रुप में आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कंपैरिजन सरफेस भी और बेस सरफेस दोनों के पॉइंट्स जो हैं वो हमारे इसमें इंपोर्ट हो गए हैं। अब हम इसकी सरफेसेस जो हैं वो क्रिएट कर लेते हैं। तो आपने सरफेस के टैब पे जाना है, क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और क्रिएट सरफेस कर लेनी है। तो सबसे पहले हम जो है वो अपनी बेस सरफेस जो है वो बनाएंगे, जिसको हम NGL भी कह सकते हैं, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ से हमने स्टाइल सेलेक्ट कर लेना है, आप ये 1 मीटर 5 mm कर लें और ओके कर दें। तो इस तरह हमारी एक सरफेस ये आप देख सकते हैं नीचे क्रिएट हुई है। अब हम एक और सरफेस क्रिएट कर लेंगे जो कि हमारी कंपैरिजन सरफेस है। इसको हम FGL भी कहते हैं।
तो इसको भी आप ओके कर दें। अब आप ये देख लें आपकी दोनों सरफेस क्रिएट हो गई हैं। अब हम इनमें इसके पॉइंट्स जो हैं वो ऐड कर लेते हैं। तो इसको आप ड्रैग करेंगे, यहाँ से ड्रैग करेंगे और पॉइंट्स ग्रुप में जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारी बेस सरफेस है, लिहाजा हम बेस सरफेस के पॉइंट जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके बेस सरफेस के पॉइंट ऐड हो गए। अब आप इसको जो है वो मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब हम कंपैरिजन सरफेस पे आ जाते हैं, तो इसमें भी इसके पॉइंट्स जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो पॉइंट ग्रुप में आएंगे, राइट क्लिक ऐड, और ये कंपैरिजन सरफेस के जो हमारे पॉइंट्स हैं, ये कंपैरिजन सरफेस पॉइंट्स, तो इसको हम ऐड कर लेंगे। तो ये हमने कंपैरिजन सरफेस के भी पॉइंट जो है वो इसमें ऐड कर लिए हैं। तो अब ये दोनों सरफेस जो है उसमें हमारे पॉइंट्स जो है वो ऐड हो गए हैं। तो अब हम अपनी सरफेस को देख लेते हैं। जेड करेंगे आप, एंटर, और उसके बाद आप ई प्रेस करेंगे और एंटर। तो जैसे ही आप ई प्रेस करेंगे तो आपकी सरफेस जो है वो विजिबल हो जाएगी, जो भी आपने सरफेस क्रिएट की है। ये हमारी दोनों सरफेस जो है वो इंपोर्ट हो चुकी हैं। ये आप जूम करके देखेंगे तो आपका पॉइंट के ऊपर पॉइंट आ रहा है। तो मीन्स कि आपकी सरफेस जो है वो दोनों इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब हम एक और सरफेस बनाएंगे जो हमारी वॉल्यूम सरफेस कहलाती है, ताकि हम इन दोनों सरफेसेस का वॉल्यूम और कट फिल जो है वो कैलकुलेट कर सकें। तो क्रिएट सरफेस में अगेन जाएंगे, सरफेस पे क्लिक करने के बाद, और यहाँ पर हमने ऑप्शन सेलेक्ट करना है टिन वॉल्यूम सरफेस का। जब भी हमें वॉल्यूम सरफेस बनाई जाती है तो हम टिन वॉल्यूम सरफेस जो है वो सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लें वॉल्यूम सरफेस। तो ये हमारी वॉल्यूम सरफेस होगी। और बेस सरफेस की जगह पे आप अपनी जो बेस आपकी सरफेस है वो सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे नीचे जो आपकी कंपैरिजन सरफेस है इसके लिए भी आप अपनी ये जो कंपैरिजन सरफेस है इसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन ओके पे प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही हम इसे ओके करेंगे तो आप ये देख सकते हैं नीचे हमारी वॉल्यूम सरफेस भी जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो वॉल्यूम सरफेस को क्रिएट करने के बाद हम इसका वॉल्यूम जो है वो देख लेते हैं कि इसने इसका वॉल्यूम जो है वो कितना कैलकुलेट किया। इसके लिए हम ये एनालाइज का टैब है ऊपर, इसमें जाएंगे एनालाइज के टैब में, और यहाँ वॉल्यूम डैशबोर्ड का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे आप वॉल्यूम डैशबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आपका ये जो फर्स्ट आइकॉन है ऐड वॉल्यूम सरफेस, यहाँ से हम वॉल्यूम सरफेस जो है अपनी ऐड करेंगे। तो ये वॉल्यूम सरफेस हमारी बनी हुई है, इसको हम ओके कर देंगे। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपकी वॉल्यूम सरफेस जो है वो ऐड होगी, और साथ ही उसने आपको टोटल कट एंड फिल भी बता दिया और नेट वॉल्यूम भी बता दिया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये उसने आपको टोटल कट एंड फिल और नेट वॉल्यूम भी जितना था आपने आपका उसने आपको बता दिया है। तो आप अगर देखना चाहते हैं, अगर आप इसकी रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जनरेट रिपोर्ट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यह आपके सामने सारी रिपोर्ट ले आएगा। ये आप इसे चाहे तो कॉपी करके एक्सेल में ले जाएं और चाहे तो आप इसी को सेव कर लें। ये आपकी रिपोर्ट जो है वो उसने प्रिपेयर कर दी है। तो इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। अब ज़रा हम इसकी बैंडिंग की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो वॉल्यूम सरफेस है हमारी, हम उसकी बैंडिंग को जो है वो फॉलो करते हैं। आप राइट क्लिक करेंगे तो एडिट सरफेस स्टाइल में जाएंगे, वॉल्यूम सरफेस पे आप राइट क्लिक करेंगे, एडिट सरफेस स्टाइल में जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे मेजर कंट्रोल है इसको हम रेड कर देते हैं कलर, इसकी डिस्प्ले ऑप्शन में जाके, और माइनर कंट्रोल जो है इनको हम जो है वो ग्रीन कलर कर देते हैं और यहाँ से अप्लाई कर दें और ओके कर दें। तो आप देख सकते हैं कि नीचे आपके जो कंट्रोल्स के कलर्स हैं वो चेंज हो गए। और इसके बाद हम अगेन जो वॉल्यूम सरफेस है हमारी, उस पर राइट क्लिक करेंगे और सरफेस प्रॉपर्टीज़ में हम जाएंगे, इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, और यहाँ पर हमें सरफेस स्टाइल नज़र आ रहा है। तो आपने सरफेस स्टाइल जो है वो कट एंड फिल बैंडिंग जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने एनालिसिस में जाना है। एनालिसिस में जाने के बाद यहाँ पर आपका एलिवेशन होना चाहिए, और ये आपका जो क्रिएट रेंज है ये आपने सेलेक्ट करनी है, रेंज इंटरवल विद डेटम, और जहाँ एरो बना हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपको नीचे उसने वॉल्यूम जो एलिवेशन है, एलिवेशन रेंज के साथ हिसाब से उसने दे दिया आपको कि ये जो आपका -35 से 30 का एलिवेशन है उसमें ये कलर है, और फिर 30 से 25 तक ये कलर है, और फिर 25 से 20 तक ये कलर है। ये कलर जो है ना, कलर स्कीम आपको शो करेगी कि किस जगह पर कौन सा जो है एलिवेशन चल रहा है। तो इसको आप अप्लाई कर दें और ओके कर दें। तो ये आप नीचे देख सकते हैं ये उसने हमारी सरफेस जो है वो क्रिएट कर दी है। तो वॉल्यूम सरफेस के बाद हम जो बेस सरफेस और कंपैरिजन सरफेस है इसको भी हम ज़रा इसकी भी जो बैंडिंग है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो आपने याद रखना है कि जो कट फिल है वो सिर्फ वॉल्यूम सरफेस पे ही शो होगा, जबकि दूसरी जो सरफेस है उन पे कट फिल नहीं शो होता, उन पे जस्ट एलिवेशन बैंडिंग शो होती है। तो कैसे करते हैं हम, इसमें दोबारा हम सरफेस प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे बेस सरफेस की, और इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, और यहाँ पे
अब पहले तो हमने कट फिल सेलेक्ट किया था, इसमें हमने कट फिल सेलेक्ट नहीं करना क्योंकि कट फिल की प्रॉपर्टी जो है वो ओनली वॉल्यूम सरफेस पे इम्प्लीमेंट होती है, जबकि ये जो हमारी सरफेस है ये तो जस्ट बेस सरफेस है। तो इसके लिए हम एलिवेशन बैंडिंग जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और एनालिसिस में जाएंगे और यहाँ से हम रेंज इंटरवल पे क्लिक कर देंगे और दोबारा इस एरो को ऐड कर देंगे और अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि नीचे बेस सरफेस के ऊपर भी उसने इम्प्लीमेंट कर लिया है। उसके बाद हम कंपैरिजन सरफेस में एज इट इज़ जाएंगे और सरफेस प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पे भी हम इंफॉर्मेशन में जाके जो सरफेस स्टाइल है वो हम एलिवेशन बैंडिंग ही सिलेक्ट करेंगे और एनालिसिस में अगेन जाएंगे और यहाँ पे हमने रेंज इंटरवल को सिलेक्ट कर लेना है। ये हमारे रेंज आप इसे कम भी या ज़्यादा भी कर सकते हैं, हम ऐसे एज इट इज़ रहने देते हैं और इस यहाँ से आपने ऐड कर लेनी है और देन अप्लाई पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो ये इसने आपकी जो सरफेस थी कंपैरिजन सरफेस वो उसने आपको ये शो कर दिया। आप देख रहे हैं कि ये हमारी सरफेस थी जो FGL, ये कुछ हमने जो हमारा मटेरियल था उसको प्लेन किया था, तो इसलिए ये एरिया आपको प्लेन नज़र आ रहा है, फिर ये प्लेन नज़र आ रहा है, फिर ये प्लेन नज़र आ रहा है और ये प्लेन नज़र आ रहा है। जबकि जो हमारी बेस सरफेस थी वो मैं आपको बता देता हूँ, आप इसके ऊपर क्लिक करें। अगर आपने जो नीचे इसकी सरफेस दूसरी है उसको आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप राइट क्लिक करना है और डिस्प्ले ऑर्डर में इसे सेंड टू बैक कर दें और जैसे आप ऐसे सेंड टू बैक करेंगे इस तरह अगेन इसे सेंड टू बैक कर दें और ये आपके पास नीचे दूसरी सरफेस आ गई है। उसके बाद से अगेन आप यहाँ से सेंड टू बैक कर देंगे तो ये हमारी जितनी भी सर्फेस हैं ये आपके नीचे वॉल्यूम सरफेस आ गई है। इसको आप यहाँ से अगेन जो है वो सेंड टू बैक कर देंगे। तो इस तरह आपकी सर्फेसेस, ये जो आपकी सरफेस है ये आपकी कंपैरिजन सरफेस है। आप इसके ऊपर नज़दीक में लेके जाएंगे तो ये आपको शो करेगा यहाँ पे ये कंपैरिजन सरफेस, जहाँ पे आपको सिंगल सरफेस शो करे तो वहाँ आप देख सकते हैं ये आपकी कंपैरिजन सरफेस है। इसी तरह अब आप इसको चेंज करें, यहाँ से इसको ऑर्डर चेंज करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसके डिस्प्ले ऑर्डर को सेंड टू बैक करेंगे और ये जो सरफेस शो हो रही है ये हमारी जो है वो बेस सरफेस है। आप इसको थोड़ा जूम इन करके आप यहाँ पर कर्सर को रखेंगे तो जहाँ पर आपको एक सरफेस शो होगी वहाँ पे ये आपको बताएगा, ये देखें ये आपको बेस सरफेस शो कर रहा है। तो इसी तरह ये हमारी बेस सरफेस है और दूसरी जो है जो ग्रीन और रेड कलर में होगी वो हमारी कंपैरिजन सरफेस होगी। ये इसे अगेन डिस्प्ले ऑर्डर में हम सेंड टू बैक कर देते हैं तो ये हमारी जो सरफेस आ गई है ये हमारी कंपैरिजन सरफेस। अब ये जो पॉइंट्स और कंट्रोल ऊपर पॉइंट्स जो नज़र आ रहे हैं इनको हम ज़रा हाइड कर लेते हैं। तो इसको हाइड करने के लिए क्योंकि हमने इसके ऊपर अलग से एलिवेशन ड्रा करने हैं तो इन पॉइंट्स को हाइड करना जो है वो ज़रूरी है। तो हम इसके लिए पॉइंट्स में जाएंगे, ये पॉइंट ग्रुप आपका, इसको आपने यहाँ से ड्रैग करना है और यहाँ से कंपैरिजन सरफेस को क्लिक करेंगे, राइट क्लिक और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ से बेसिक को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और नन कर देंगे और यहाँ से इसको भी नन कर देंगे, अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। इसी तरह ये जो हमारी दूसरी सरफेस है इसको भी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ भी हमने बेसिक को यहाँ से नन कर देना है और ये जो पॉइंट आपका लेबल स्टाइल है इसको भी नन कर देंगे, अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। तो ये आपके पॉइंट्स जो हैं वो इसने हाइड कर दिए। अब हम इसके जो एलिवेशंस हैं, एलिवेशन टेबल जो है हमारे पास वो उसको हम ड्रा कर लेते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ एनोटेट में जाएंगे और ऐड टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ऐड सरफेस लेजेंड टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो आप राइट क्लिक आगे करेंगे तो आपने अपनी बेस सरफेस सेलेक्ट करनी है कि किसका आप टेबल ड्रा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बेस सरफेस का ड्रा कर लेते हैं, ओके कर देंगे और ये आपको ऑप्शन मांगेगा कि एंटर टेबल टाइप, तो हम एलिवेशन ड्रा करना चाहते हैं और डायनामिक ड्रा करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर क्लिक करेंगे आप जहाँ पे अपना टेबल ड्रा करना चाहते हैं। तो ये हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसने एलिवेशन ड्रा किया है। और इसी तरह हम दूसरी सरफेस का भी एलिवेशन ड्रा कर लेते हैं। अगेन वही ऑप्शन यूज़ करेंगे, ऐड सरफेस लेजेंड और राइट क्लिक करेंगे और देन कंपैरिजन सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, ओके। और यहाँ भी हम एलिवेशन सेलेक्ट करेंगे और डायनामिक सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ठीक नीचे आके क्लिक करेंगे ताकि हमारा दूसरा टेबल जो है वो ड्रा हो जाए। तो ये उसने हमारा दूसरा जो टेबल है वो ड्रा कर दिया। उसके बाद हमारी एक और सरफेस है जो कंपैरिजन सरफेस है, उसका भी हम ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगेन आके राइट क्लिक करेंगे और वॉल्यूम सरफेस जो है वो हमारी उसको सेलेक्ट करेंगे। पहले बेस का ड्रा किया, फिर कंपैरिजन का ड्रा किया और अब हम वॉल्यूम का ड्रा करेंगे, ओके करेंगे। और यहाँ पे भी एलिवेशन सेलेक्ट करेंगे, अगेन डायनामिक सेलेक्ट करेंगे और अब अगेन इसे हम यहाँ पे ड्रा कर देंगे। हमारी जो तीसरी सरफेस है उसका टेबल भी ये हमने ड्रा कर दिया। अब यहाँ देख रहे हैं ये जो आपको सरफेस नज़र आ रही है ये आपकी वॉल्यूम सरफेस है।
तो इस वॉल्यूम सरफेस में ये आपको रेड एंड ग्रीन कलर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर इसने आपको ये रेड एंड ग्रीन कलर का टेबल बताया कि ये 35 से 30 तक ये कलर है और ये 30 से 25 तक ये कलर है और ये बाकी सारी उसने आपको बैंडिंग शो की हुई है। इसी तरह जो आपकी दूसरी सरफेस है, जो इससे नीचे सरफेस आपकी, मैं आपको फर्स्ट सरफेस जो है वो आपकी दिखाता हूँ, जो आपकी NGL है या जिसको आपने बेस सरफेस कहा है, इसका ऑर्डर हम चेंज कर लेते हैं। ये हमारी जो है ये हमारी कंपैरिजन सरफेस है। जो दूसरा टेबल हमारा, इसमें ये 1 2 3 और 4 कलर जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं। तो इसने ये आपको 4 कलर जो है वो शो किए और इसने बताया कि ये 90 to 95 का ये एलिवेशन है, 95 से 100 का ये एलिवेशन है और फिर 100 से 105 तक ये एलिवेशन है और फिर 105 से 110 तक ये एलिवेशन है पर्पल का। इसमें ये इसने 4 कलर शो किए हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इसने आपको 4 कलर ही शो किए हैं। या आपको ये स्लोप शो कर रहा है। तो इसी तरह अब हम नीचे जो बेस सरफेस है हमारी उस पर जाते हैं। तो इसका आप अगेन सेंड टू बैक करेंगे तो ये हमारी बेस सरफेस आ गई। इसमें ये सारे कलर्स शो किए हैं उसने, तो ये देख लें वो सारे कलर इसने जहाँ भी शो किए हैं और जहाँ जहाँ जो जो कलर है उसकी उसने एलिवेशन रेंज बताई है और साथ एरिया भी, जितना कलर्स का एरिया है वो भी इसने बता दिया है। तो ये सारे कलर्स हैं, ये जितना जितना कलर है वहाँ पर उस रेंज के हिसाब से एलिवेशन जो है वो लगा हुआ है। तो अब हम जो है अपनी वॉल्यूम सरफेस जो है वो सबसे ऊपर ले आते हैं, क्योंकि हमने उसके ऊपर जो है वो एलिवेशन जो है वो अपने ड्रा करने हैं। तो ये हमारी वॉल्यूम सरफेस आ गई। अब ये हमने टेबल ड्रा कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि इस टेबल के ऊपर सारे टेबल्स के ऊपर एक ही नेम है एलिवेशन टेबल का। तो हम इससे ज़रा चेंज कर लेते हैं। आप इसको सेलेक्ट कर लें और इसको एक्सप्लोड कर दें, XPLODE। एक्सप्लोड की कमांड एक बार देंगे, अगेन सेलेक्ट करेंगे और दूसरी बार भी हम इसे एक्सप्लोड की कमांड देंगे। 2 बार आपने एक्सप्लोर की कमांड देनी है। उसके बाद हम जो सबसे पहले हमारी सरफेस है इसका हम नाम चेंज कर लेते हैं। इसका हमारा नाम था बेस सरफेस एलिवेशन टेबल। तो ये आ गया। इसका कलर जो है हम ग्रीन कर लेते हैं। इसी तरह जो हमारा नीचे टेबल है इसका भी हम नेम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारी दूसरी सरफेस थी जो कि हमारी कंपैरिजन सरफेस थी। तो इसका कलर भी हम जो है वो इधर से ग्रीन कर लेते हैं। जहाँ से आपने कंट्रोल A करके तो इसे ग्रीन कर लेना है। चाहे तो आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ये हमारा तीसरा जो टेबल था, ये हमारा वॉल्यूम सरफेस टेबल है। या आप इसे कट फिल वॉल्यूम सरफेस एलिवेशन टेबल है ये हमारा। तो इसको भी अगर आपने कलर चेंज करना है तो इसको आप कंट्रोल A करें डबल क्लिक करने के बाद और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे तीनों टेबल्स अब आप देख सकते हैं कि कौन सा टेबल किस चीज़ को शो कर रहा है। और इसके बाद हमने आपको बताया था जो हमने वॉल्यूम एनालिसिस टोटल वॉल्यूम इसका निकाला है, क्योंकि इसमें तो जस्ट एलिवेशन नज़र आ रहा है और आपको हाईलाइटेड पोर्शंस का एरिया नज़र आ रहा है। तो वॉल्यूम हमने यहाँ पर फाइंड किया था। एनालाइज के ऑप्शन में जाएंगे आप और जहाँ से वॉल्यूम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है ऑप्शन A का, इस पर लिखा है इंसर्ट कट फिल समरी। तो आप इस पर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपने जहाँ भी क्लिक करना है वहाँ पर ये आपको समरी जो है वो शो कर देगा। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो नीचे, तो ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी समरी यहाँ पे आ जाएगी। आपने अगर इसको ड्रा करना है तो इस समरी को हम यहाँ से मूव कर लेते हैं। हम यहाँ पे इधर नीचे ले आते हैं इसके, यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, बाद में हम इसको एडजस्ट करेंगे। इसके अलावा हम इसकी जो दूसरी वॉल्यूम समरी है हम उसको भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ आप अगेन वॉल्यूम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और इसकी सरफेस प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। तो यहाँ पर हम स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे और वॉल्यूम में जाएंगे। तो यह इसने आपको सारी वॉल्यूम डिटेल बताई हुई है कि आपको कितना कट वॉल्यूम है और कितना फिल वॉल्यूम है और कितना नेट वॉल्यूम है। तो यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे और कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर देंगे, इसे ओके कर दें, इसको ऑफ कर दें और अब आप जहाँ मर्जी इसको पेस्ट कर दें। तो यह आपकी समरी जो है वो पेस्ट हो जाएगी उस जगह पे। ये आपकी समरी जो है यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। आप इसको चाहे तो थोड़ा बड़ा कर दें, इसको सेलेक्ट करेंगे हम स्केल, तो इसको हम 5 कर देते हैं। तो अब इसको हम नीचे ले आते हैं।
तो ये आपकी समरी है कट फिल वॉल्यूम की। आप देख सकते हैं इसमें आपका कट फिल वॉल्यूम नज़र आ रहा है। और ये जितने हमने टेबल ड्रा किए हैं इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसको अगेन SC करेंगे, एंटर, और यहाँ से कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से 10 कर दें। थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको Ctrl Z करेंगे, SC, एंटर, फिर क्लिक करेंगे एंड देन स्केल रेंज देंगे 3 दे दें। तो ये आपका जो टेबल है वो एडजस्ट हो गया। और यहाँ पे हमने नीचे ये दिए था जो ये वॉल्यूम समरी है, इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे, इसको भी स्केल कर लेंगे, स्केल, एंटर, और यहाँ से बेस पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और इसको 10 कर देंगे। तो ये आपकी समरी जो है ये अगेन अगर छोटी या बड़ी करनी है तो इसको SC करेंगे, एंटर, अगेन क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको आप 2 कर दें। तो ये आपकी समरी, ये आप यहाँ पे आप इसको कॉपी कर दें। ये आपकी हॉरिजॉन्टल समरी है जिसमें आपको एरिया बताया, उसने कट फिल फैक्टर बताया और नेट, और यही समरी आपको उसने यहाँ पे भी बताई है। यहाँ ये आपका ऊपर जनरल वॉल्यूम बताया, नीचे 10 वॉल्यूम और फिर ये टोटल वॉल्यूम। अब ये नीचे जो आपको अनएडजस्टेड वॉल्यूम बता रहा है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको काट कर सकते हैं। तो ये जो वॉल्यूम था हमारे सरफेस का वो हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम ये करते हैं कि हमारी जो सरफेस जो हमने क्रिएट किया वॉल्यूम सरफेस, जो कि ये आपको सामने नज़र आ रही है, इसके ऊपर हम अपने एलिवेशंस जो है वो ड्रा करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि किस जगह पे हमारा कितना जो है वो एलिवेशन है। तो उसके लिए इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एनोटेट में जाएंगे, ऐड लेबल में, और यहाँ से सरफेस में जाएंगे और यहाँ से स्पॉट एलिवेशन ऑन ग्रिड पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं वो आपसे कह रहा है कि आपने अपनी सरफेस पहले सेलेक्ट करनी है, तो आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ से वॉल्यूम सरफेस सेलेक्ट करनी है। याद रहे कि आपके जो कट फिल के एलिवेशंस हैं वो जस्ट वॉल्यूम सरफेस पे ही शो होंगे, क्योंकि वॉल्यूम सरफेस ही कट फिल होती है। बेस सरफेस में कोई कट फिल नहीं होता, ना ही कंपैरिजन सरफेस में कोई कट फिल होता है। अगर आप उस पर अगर आप उस पर एलिवेशन ड्रा करेंगे भी तो वो जस्ट आपको फिल एलिवेशन शो करेगा, वो आपको कट के एलिवेशन नहीं शो करेगा, वो जस्ट उस सरफेस के अपने एलिवेशन शो करेगा। आपने अगर कट फिल के एलिवेशन ड्रा करने हैं तो वो जस्ट वॉल्यूम सरफेस पर ही ड्रा होने हैं। तो आप इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद वो कह रहा है कि आप ग्रिड पॉइंट सेलेक्ट करें। तो सबसे पहले अपने बॉटम, एक्सट्रीम बॉटम का जो है वो ग्रिड पॉइंट सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद वो आपसे रोटेशन मांग रहे हैं कि किसी आप एंगल पर तो नहीं एलिवेशन जो है वो ड्रा करना चाहते हो, तो हम इसे 0 ही रहने देंगे। उसके बाद वो आपसे स्पेसिंग मांग रहे हैं कि कितने कितने ग्रिड पे, तो हम इसे 30 का ग्रिड दे देते हैं, 30 एंड अगेन 30। और उसके बाद कह रहा है कि अपर ग्रिड आप शो करें। ये देखें उसने आपका ग्रिड भी ड्रा कर दिया, तो अपर ग्रिड हमने ये शो कर दिया इसको। तो अब ये इसने ये एक जो है वो रेक्टेंगल लगा दिया। ये रेक्टेंगल तो आपकी सरफेस के बाहर भी लगी हुई है, लेकिन ये एलिवेशन जस्ट सरफेस के ऊपर ही शो करेगा। तो हमने रेक्टेंगल इसलिए बाहर लगाई है ताकि आपकी पूरी सरफेस जो है वो कवर हो जाए। तो इसके बाद हम एंटर कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि उसने आपके एलिवेशन जो है वो ड्रा कर दिए हैं। तो ये जितना भी आपको रेड पोर्शन नज़र आ रहा है ये आपका कट है, और जो ग्रीन है या आपका फिल है। मोस्टली ड्राइंग्स में जहाँ भी कट होता है वो रेड से शो किया जाता है और जो ग्रीन है वो फिल शो की जाती है। तो ये आप देख सकते हैं ये आपका रेड पोर्शन है, यहाँ सारे माइनस में एलिवेशन है, और ये आपका ग्रीन पोर्शन है तो ये सारे आपके प्लस में एलिवेशन है। इस तरह यहाँ देख सकते हैं जितना ज़्यादा ग्रीन है उतना ज़्यादा एलिवेशन होगा, जितना कम ग्रीन है उतना कम एलिवेशन होगा, लेकिन होगा फिल का ही एलिवेशन। तो ये आप जहाँ भी देख सकते हैं ये आपके कट के माइनस में एलिवेशन है। तो इस तरह आप अपनी सरफेस के ऊपर आपके जितने भी एलिवेशन हैं आप उन्हें ड्रा कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से हमने सरफेस के कंपैरिजन करने हैं, किस तरह से उसका वॉल्यूम जो है वो हमने फाइंड करना है, किस तरह से उसकी बैंडिंग क्रिएट करनी है, और किस तरह से हमने एलिवेशन जो है वो सरफेस के ऊपर स्पॉट एलिवेशन जो है वो ड्रा करने हैं। लेक्चर के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं डेली की एक वीडियो पोस्ट करता हूं, अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आप तक बर वक्त मेरी वीडियो जो है वो पहुंच जाएगी। मुझे आपके फीडबैक का मोस्टली इंतज़ार रहता है, आप मुझे हमेशा फीडबैक दिया करें ताकि मुझे पता चले कि मैं जो चीज़ें डिलीवर कर रहा हूँ वो आप तक पहुँच रही हैं या नहीं पहुँच रही। तो आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको आंसर दूंगा। और अगर कोई लेंथी प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। एक्चुअली व्हाट्सएप पे मैं थोड़ा देर से रिप्लाई करता हूँ, लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। और याद रहे कि जब आप ये एलिवेशंस ड्रा करेंगे और आप
एंटर करेंगे एंड पे तो ये थोड़ी देर लगाएगा, क्योंकि एलिवेशन ड्रा करने में वो थोड़ा मतलब देर लगाता है, कोई 1 से 2 मिनट वो लगाएगा और उसके बाद ही आपके एलिवेशन जो हैं वो शो होंगे। क्योंकि मैंने तो वीडियो पॉज कर दी थी, इसलिए शायद आपको विद इन 2 सेकंड्स नज़र आ गए। तो ये आपका जो भी जो भी लैपटॉप हो, i7 हो या i5 हो या जो भी हो, उस पर भी ये कम से कम देर ज़रूर लगाता है। क्योंकि अगर आपने 3D कार्ड लगाया हुआ है तो मे बी आपकी जो है वो इतना टाइम ना लगे, लेकिन इस कमांड के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह जल्द ही नए लेसन के साथ हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।